जर्मनी के एक बड़े दार्शनिक थे। उनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उनका कहना था कि कभी कभी लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए कि वे लोग अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा नेताओं का है। यह भाजपा नेता गैर यादव पिछड़े वर्ग के वोट अपने पाले में मान कर चल रहे हैं। खासकर मौर्यवंशियों को अपने पाले में वह जोड़ रहे हैं। इसी तरह अति पिछड़ों में बिंद मल्लाह और राजभर बिरादरी के वोटों की गिनती भी वह भाजपा नेता अपनी ही झोली में कर रहे हैं। और तो और यादव वोट बैंक में भी कम से कम 20% की अपनी हिस्सेदारी वह भाजपा नेता जोड़ रहे हैं। मजे की बात यह कि भाजपा के नीचे के निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता अपने इलाके की मौर्यवंशी बिंद और राजभर बस्तियों में टूटन की सूचनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह भाजपा नेता उन बेचारे कार्यकर्ताओं की बातों पर अपने कान लगाने की जगह उन्हें उल्टे पांव लौटा दे रहे हैं। तब कहा जा सकता है कि अपने उन अदने कार्यकर्ताओं के मुंह से सच्चाई सुनकर भाजपा के वह नेता अपने भरम को तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं का यादव वोट बैंक में कम से कम 20% हिस्सेदारी वाला भ्रम जस का तस है। वह भी तब जब 19 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के पक्ष में चुनावी सभा करने गाजीपुर आए थे। वह चुनावी सभा यादवों के सबसे बड़े गढ़ वाले जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के शेखपुर में आयोजित थी। उस चुनावी सभा के प्रचार में भाजपा की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। फिर चुनावी सभा स्थल पर हर विधानसभा क्षेत्र से यदुवंशियों को लाने के लिए कई वाहनों के इंतजाम किए गए थे, मगर उन सारे प्रयासों के बाद भी चुनावी सभा में बमुश्किल कुल 4000 की भीड़ जुटी। सवाल कि उस भीड़ में कुल यदुवंशी कितने थे? वैसे तो विरोधी उस भीड़ में यदुवंशियों की गिनती 2 अंकों से ज्यादा नहीं मान रहे हैं, मगर सरकारी खुफिया तंत्र उस भीड़ में यदुवंशियों की मौजूदगी अधिकतम 15% आंका। हाँ, यह भी जरूर दिखा कि चुनावी सभा में मौजूद कुल यदुवंशियों में सर्वाधिक तादाद जखनिया विधानसभा क्षेत्र की थी। तब आप इसे इत्तेफाक समझे या कुछ और कि भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय का गृह विधानसभा क्षेत्र भी जखनिया ही है। फिर जखनिया विधानसभा क्षेत्र के सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर संतोष यादव भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और चुनावी सभा का वही संचालन भी कर रहे थे। चुनावी सभा में भले भाजपा के हिसाब से यदुवंशियों की अपेक्षित मौजूदगी नहीं थी, मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा भाषण यदुवंशियों को रिझाने वाला ही रहा। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहन यादव मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए फिर मोदी सरकार बनवाने का संकल्प दिलवाना भी नहीं भूले। खैर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा में यदुवंशियों की नाम मात्र की मौजूदगी के बावजूद यदुवंशी वोट बैंक में हिस्सेदारी का भाजपा नेताओं का दावा महज भरम है या हकीकत? इस सवाल पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक की यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।